कंपनी फौज, बाबा तिलका माजी का हुक्म सुन। जंगल के इलाके में लोग कर खजाना नहीं देंगे, जंगल नहीं देंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन पैर से पैर बांध कर लड़ने पर ऐसे ही तीर खाओगे, ऐसे ही गुलेल खाओगे। निशाना गलत नहीं होगा रे, देख ले। ये हुंकार थी तिलका माजी की, जो उन्होंने अंग्रेजों को दी थी। तिलका माजी, जो जबरा पहाड़ी के नाम से ज्यादा प्रचलित है, उनके जीवन दर्शन को सुप्रसिद्ध उपन्यासकार महाश्वेता देवी ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास शाल गिरह की पुकार के द्वारा लोगों तक पहुंचाया है। ये वीडियो उसी पर आधारित है। लूसा साबोन नया साबोन चले हैं बाको तेंगोन खाटी गे बोन हुल गेला हो दिसम दिसम देश माजी ही परगना। ये गीत है आदिवासी संथालों का, पहाड़ियों पर बसने वाले सुरमाओं का, हूल विद्रोहियों का। इस भूमि पर शोषण सिर्फ इंसानों का ही नहीं होता आया है, बल्कि उसकी सभ्यता, संस्कृति से लेकर इतिहास और भूगोल भी उससे अछूता नहीं रहा। वर्ण व्यवस्था से ग्रासित भारतीय इतिहासकारों ने इतिहास के पन्नों में कुछ का बखान तो बड़ी बड़ी उपमाओं से किया है, तो किसी के हिस्से में कुछ शब्द भी नहीं आए हैं। हम मंगल पांडे को जानते हैं, तात्या टोपे, झांसी की रानी। इनका इतिहास 1857 के आजादी के पहले क्रांतिकारक के तौर पर पेश किया जाता है, मगर इतिहास को वर्ण व्यवस्था के परे जाकर खंगाले तो इसमें एक ऐसा नाम आता है जिसने इनसे भी 80 साल पहले आजादी के गीत गाए थे और अंग्रेजों के खिलाफ रण संग्राम का पहला बिगुल फूका था। वह था हूल हूल की ध्वनि करता तिलका माजी। ये तब की बात है जब आजादी शब्द की परिभाषा से इस भूमि का दूर दूर तक वास्ता नहीं था। राजा महाराजा अंग्रेजों के सामने घुटने टेक कर उनके अधीन हो रहे थे, तो जनता ऊंच नीच और वर्ण व्यवस्था की खाई में बढ़ चुकी थी। तब बिहार के जनजातीय क्षेत्र संथाल परगना के जंगलों का शेर तिलका माजी अंग्रेजों से लोहा लेने सामने आया और आजादी की आवाज तब उसने बुलंद की। जब अंग्रेजों ने कलकत्ता में व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की, उसमें बंगाल और बिहार के जमींदारों ने उनका भरपूर साथ दिया, क्योंकि इस विभाग के जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी संथाल बसते थे, जो आदिवासी लड़ाके थे। उनके पास परंपरागत हथियार थे, उनसे पार पाना जमींदारों के बस में नहीं था। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों का साथ देकर आदिवासी संथालों के जल, जंगल और जमीन को हथियाने की कोशिश शुरू कर दी। संथाल समाज में जीवन एक आनंदोत्सव है। वे गाते हैं, धार तीरे हासा हड मरे लादायले कांगे जीवी मेना नवा जीवी दास शिरदाले का अकादिशम चंग अटांग चाला। इसका अर्थ है, इस पृथ्वी पर मिट्टी के शरीर में प्राण की वायु, प्राण की हंसी, ये जीवन सुबह का शिशिर है। कोई नहीं जानता कब चला जाएगा। आदिवासी संथाल ढलान भरे पहाड़ों पर बड़ी मेहनत से चावल की खेती करते थे और वह चावल साल भर चलेगा इस तरह अपने झोपड़ों में रखते थे। जहां अंग्रेजों को अपना व्यापार बढ़ाने के लिए संथालों में अपने माल को बेचना था, वही ऊंची जाति के जमींदारों की संथालों की जमीन पर नजर थी। उन्हें किसी तरह संथालों को अंग्रेजों के सामान और व्यापार में उलझाकर अंग्रेजी सामान की लत लगानी थी और धीरे धीरे स्थानीय जमींदारों के माध्यम से अंग्रेजों ने संथालों के चावल औने पौने दाम में खरीदकर
उन्हें अपना सामान बेचने की परंपरा शुरू कर दी। जमींदार घूम घूम कर जबरन उनका चावल खरीदने लगे, यहाँ तक उन्हें खाने के लिए तक नहीं रखा गया। फिर जमींदार उन्हें सूद पर पैसे देकर उनकी जमीनें हड़पने के दांव रचने लगे। कंपनी सरकार जमाखोरी कर वही चावल उन्हीं संथालों को महंगा बेचने लगी। इस तरह आदिवासियों को अपने जाल में फांसने के काम संथाल परगना में होने लगे। तिलका का जन्म 11 फरवरी 1750 को सुल्तानगंज बिहार के तिलकपुर कस्बे में सुदरा मुर्मू के घर हुआ। उसका बचपन का नाम था तिलका मुर्मू। बचपन से ही तिलका तीरंदाजी और गुलेल चलाने में अव्वल था। सन 1769 में तिलका की रूपा नामक लड़की से शादी हुई और पिता के देहांत के बाद तिलका मुर्मू से माझी बन गया, यानी संथालों का क्षेत्रीय मुखिया। सन 1770 में बिहार में अकाल पड़ा। तब अंग्रेज अफसर विलियम पीट ने जमींदारों के साथ मिलकर कोर्ट का गाइडलाइन ग्रामीण संथालों के खिलाफ और जमींदारों के हक में बनाया और उसमें जानबूझकर किसी बाहरी समझौते को जगह नहीं रखी। उसी दिन से संथाल आदिवासियों के मन में जमींदारों और अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश फूट पड़ा। भूमि को आबाद किया और हम ही जमीन से बेदखल। वो सब हमारे दुश्मन है। हाँ, तिगोरों की सरकार, ये तिकू महाजन सब हमारे दुश्मन है। तिलका माझी ने सभी पहाड़िया सरदारों को एकत्रित बुलाकर उन्हें अंग्रेजों और जमींदारों द्वारा हो रहे शोषण से आगाह किया और उन्हें गुलामी से आजादी की तरफ जाने का मार्ग समझाया। जब संथालों के सरदारों ने अंग्रेजों और जमींदारों से इस पर बात करने की कोशिश की तो उन्हें अशिक्षित और जंगली समझकर भगा दिया गया। तब आखिर में सन 1778 में सारे संथाल समाज के सरदारों को एकत्रित कर तिलका माझी ने अंग्रेजों के रामगढ़ कैंप पर चढ़ाई कर वहां की व्यवस्था अपने हाथ में ली। और उन्हें अंग्रेजों और जमींदारों के आतंक से आजादी दिलवाई। अंग्रेज जहां सन 1780 में मैसूर के टीपू सुल्तान के खिलाफ लड़े युद्ध में संथाल नौजवानों को अपनी फौज में लेकर विजयी हुए, वही अंग्रेज बिहार में उनकी बस्तियों को लूट रहे थे, जला रहे थे। और इसी दौरान जब अंग्रेज फौज में गए संथाल नौजवान वापस अपने घरों में आए और अपने लोगों की परिस्थिति देखी तो वे भी तिलका माझी के साथ आजादी के जंग में कूद पड़े। और इसी के चलते 13 जनवरी 1784 को भागलपुर के कलेक्टर ऑगस्टन क्वीनलैंड को तिलका माझी ने ताड़ के पेड़ पर चढ़कर गुलेल से निशाना लेकर उसे जंगल में ही मार डाला। उसके बाद तिलकपुर के जंगलों में कई दिनों तक तिलका माझी और अंग्रेजों के बीच युद्ध चला और आखिर अपने ही घर के भेदी की खबर पर तिलका पकड़ा गया। तब उसे घोड़ों से बांधकर उसका शत विक्षत सा शरीर घसीटते हुए भागलपुर के बाजार में अंग्रेजों द्वारा लाया गया। शरीर पर चाबुक के वार पर वार मारे गए, मगर तिलका जानता था उसके खून के हर एक कतरे के साथ हुल हुल की आवाजें उठेंगी जो अंग्रेजों के साथ जमींदारों की गुलामी से संथाल परगना को आजादी दिलवाएगी। तिलका माझी को 13 जनवरी 1785 को सरेआम चौक में बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दी गई। ब्रिटिश दस्तावेजों में तिलका माझी का नाम जबरा पहाड़िया नाम से चिन्हित है, जिसने उनके शासन को सन 1770 से लेकर 1785 तक जबरदस्त आह्वान दिया था, जो संताल था, पहाड़िया था। उसके बाद भागलपुर से शुरू हुई हुल हुल की ध्वनि हर ओर गूंजने लगी, जिसका असर ये हुआ कि इस देश में मुख्य धारा से कटे आदिवासियों के मन में भी अपनी भूमि के प्रति आत्मीयता जाग उठी और वे भी जल्द जमीन जंगल के अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ने पर आमादा हुए। तिलका माझी ने फांसी पर जाते हुए
आदिवासियों के मन में इस बात को बैठा दिया था कि उनका शोषण कोई और नहीं बल्कि उन्हीं को पुचकारने वाले यही के लोग और जमींदार हैं। बाबा तिलका माझी के नाम से आज भागलपुर में विश्वविद्यालय है, तो उनका भव्य पुतला झारखंड के दुमका में है। आजादी का पहला बिगुल फूंकने वाले क्रांतिकारक तिलका माझी को हमारी ओर से भी शत शत नमन। अगर आपको इसी तरह के और वीडियो देखते रहना है तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भीम। नमो बुद्धाय।